ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधिका और भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और 8वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ज्ञान यहाँ पर सूत जी महाराज द्वारा हमें दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र जो हमारे सभी तरह के आध्यात्मिक प्रश्न हल कर देती है। जहां पर श्रीमद् भगवत गीता को भगवान की वाणी कहा जाता है कि भगवान ने ऐसी वाणी कही है जो जीवों को यह बताती है कि किस स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। वहीं पर श्रीमद् भागवतम हमारे जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हो, भगवान से संबंधित हमारे प्रश्न हो, सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की, कौन कौन इसमें सहयोगी हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर भी श्रीमद् भागवतम हमें देती है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग रहस्य बताए गए हैं। अलग अलग पुराण अलग अलग भगवानों की स्तुति करती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी श्रीमद् भागवतम देती है। इस पुराण में उनको भगवान बताया गया है, उस पुराण में उनको भगवान बताया गया है, तो आखिर सत्य है क्या? श्रीमद् भागवतम हमें इस सत्य से भी अवगत करवाती है। इसीलिए इसे वेदों का एक पका हुआ फल कहा गया है। यदि हम श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कर लेते हैं, श्रवण करें और ग्रहण करें, तब कुछ और ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे सभी प्रश्न श्रीमद् भागवतम से हल हो जाते हैं। ऐसी है श्रीमद् भागवतम। तो बड़े ध्यान से यदि आप श्रवण करेंगे तभी इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाएंगे। कोई भी आपका आध्यात्मिक प्रश्न हो, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दो ऐसे शास्त्र हैं जो भगवान की वाणी है और भगवान के बारे में वाणी है। तो ये दोनों आपके हर तरह के प्रश्न हल करेंगे और आपको सभी समस्याओं से छुटकारा दिलवाएंगे। तो इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से श्रवण किया कीजिए। श्रीमद् भागवतम को सभी काम छोड़ के अपने बिल्कुल पूर्ण रूप से मन से भी स्वतंत्र होकर बैठिए, तब श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवतम। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो भागवतम हमें दी है वो तो ऐसी भागवतम है जैसी किसी दूसरे राइटर से नहीं मिल सकती। हालांकि जितने भी गुरुजनों ने आज तक श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हमें दिया है, सभी ने अपने अपने हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, पर जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद इतनी गहराई से हमें समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि हम सबको भगवान से मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद और गहराई से समझा रहे हैं सृष्टि की रचना के बारे में। महाविष्णु कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है, शिवोदक्षाय विष्णु कौन है, मनवंतर कितने होते हैं, ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है, सृष्टि कैसे बनती है, प्रलय कैसे होता है, कितने प्रकार के प्रलय होते हैं, किस भगवान से कौन से भगवान प्रकट होते हैं, सबका वर्णन श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ध्यान से श्रवण करते जाइए। और जो अभी चल रहा है इस समय भागवतम में, वो चल रहा है उत्तरा की रक्षा से संबंधित। जब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया था द्रौपदी के, उसके बाद उसे दंडित किया गया। उसके बाद फिर से अश्वत्थामा आ गया और एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग फिर उसने कर दिया उत्तरा के गर्भ पर, और उत्तरा भागी चली आई श्री कृष्ण के पास कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, क्योंकि वो सभी भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। सभी पांडव और उनके जितने वंशज हैं सभी भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से सभी पांडवों की रक्षा करते हैं। उत्तरा के चारों ओर भगवान की शक्ति का एक आवरण बन जाता है जिसको ब्रह्मास्त्र भेद नहीं सकता।
तो इसी संदर्भ में थोड़ा और आगे डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, फिर ये सब आगे जानने वाले हैं हम। और उसके बाद कुंती महारानी का नंबर आने वाला है, अब वह भी कुछ प्रार्थना करेंगी भगवान के आगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बोर मत होइएगा। कहीं आपको लगे कि वो सब कहानियां तो सुनाई नहीं जा रही, ब्रज की लीलाएं, गोपियों वाली लीलाएं भगवान की, वह सब भी आएगा, दशम स्कंद में आएगा। पर उससे पहले गुरु महाराज कहते हैं कि 9 स्कंद सुनने बहुत आवश्यक है, उनका अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि जहां पर भगवान है वहां पर भगवान की लीलाएं आती रहेंगी और सभी लीलाएं सुनना आवश्यक है। तो ये जो 9 स्कंद हैं, ये हमें ज्ञान से पूर्ण करते हैं। भगवान का जो भी ज्ञान है वह हमें इनसे प्राप्त होता है। उसके बाद लीलाएं आती हैं। हालांकि इन 9 स्कंद में भी थोड़ी थोड़ी लीलाओं का वर्णन चलता रहेगा, तो बिल्कुल भी बोर होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर बोर हो रहे हो कमेंट में डाल दीजिएगा कि कुछ रोचक किया जाए। हरे कृष्णा। भगवान की वंदना में सभी सम्मिलित हों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव, जय सुखदेव गोस्वामी की, सूत जी महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के गुरु महाराज की जय हो, बजरंग बली हनुमान की जय हो। जय सिया राम। हरे कृष्णा। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उत्तरा की रक्षा करते हुए भगवान सुदर्शन चक्र की सहायता से अपनी एक शक्ति का आवरण उत्तरा के चारों ओर बना देते हैं, मतलब उत्तरा को उस आवरण से ढक देते हैं, जिससे ब्रह्मास्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे अब क्या बताते हैं सूत जी महाराज, वो जानते हैं। हरे कृष्णा। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि ब्रह्म ज्योति क्या होती है। भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जिसे निर्विशेषवादी कहते हैं कि हमें उस ब्रह्म में विलीन होना है, निराकार ब्रह्म में विलीन होना है। उस ब्रह्म ज्योति की बात श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है कि वो भगवान से निकलने वाला प्रकाश होता है और उसका तेज इतना अधिक होता है, हजारों सूर्य भी अगर मिल जाएं
तब भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। इतना तेजोमय होता है वह प्रकाश। तो जो ब्रह्मास्त्र का प्रकाश है उसका जो तेज है वह क्या है? वह तो एक भौतिक प्रकाश है, भौतिक तेज है, क्योंकि एक भौतिक बाण ही तो है ब्रह्मास्त्र। और क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया एक भौतिक अस्त्र है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, जिनकी शक्ति से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है और भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। वो भगवान श्री कृष्ण, उनके शरीर से निकलने वाले इस प्रकाश की तुलना भले इस ब्रह्मास्त्र से कैसे की जा सकती है? ये ब्रह्मास्त्र कहीं भी टिक नहीं सकता भगवान के उस तेज के समक्ष। और सामने तो स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं, उनका कोई विस्तार नहीं खड़ा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सभी के स्वामी, पद्म पुराण जिनकी गाथा करता है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जिनकी गाथा गाते हैं, नारद जी जिनकी गाथा गाते हैं, स्वयं भगवान शिव जिनकी आराधना करते हैं, वो श्री कृष्ण स्वयं समक्ष खड़े हैं। तो ब्रह्मास्त्र की क्या औकात कि श्री कृष्ण के उस प्रकाश के सामने ठहर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण समक्ष हैं तो वो ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया, निष्फल हो गया। जिस ब्रह्मास्त्र की तुलना परमाणु बम से की जाती है, वह ब्रह्मास्त्र जो 14 के 14 लोकों को नष्ट कर सकता है, वह ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण के समक्ष निष्क्रिय हो गया। हरे कृष्णा। भगवान की महिमा, ये भगवान की महिमा है। आगे जानते हैं। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्णा। तो सूत जी महाराज यहां पर सभी शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान की जो ऐसी लीलाएं होती हैं, उन्हें इतने आश्चर्य से मत देखो। भगवान के लिए तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, गुरु महाराज उसे कह रहे हैं नन्हा मस्तिष्क। मनुष्य के इस नन्हे से मस्तिष्क में भगवान की लीलाएं समा नहीं सकती कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं। भगवान पूर्ण शक्तिमान है। 6 ऐश्वर्य भगवान के बताए जाते हैं। ऐश्वर्य, यश, धर्म, श्री, ज्ञान, वैराग्य, वीर्य। सबसे अधिक सुंदर अगर कोई है, सबसे अधिक क्या सुंदर अगर कोई है तो भगवान कृष्ण है। बाकी सब तो उनसे निकले हैं, तो वो सुंदर कैसे हो जाएंगे? सबसे अधिक ताकत, अर्थात ताकत अगर किसी में है, शक्तिशाली अगर कोई है तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि सबको शक्ति वही प्रदान करते हैं। तो शक्तिशाली अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। सबसे अधिक ज्ञान, अर्थात ज्ञान अगर किसी में है तो भगवान कृष्ण में है, क्योंकि पूरी सृष्टि, सभी ब्रह्मांडों को, अपने सभी विस्तारों को ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण से मिलता है। ऐश्वर्यवान, यश, और ये सब कुछ होते हुए भी वैराग्य की भावना, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। तो जो मनुष्य का एक नन्हा सा मस्तिष्क होता है, भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकता। भगवान के लिए तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो भगवान के यहां पर कहा जा रहा है कि वे स्वयं अजन्मा है। भगवान, ना कोई भगवान से बड़ा है, ना कोई भगवान कृष्ण के तुल्य है। सभी को भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं कि आप ये संभालो, आप ये संभालो। भगवान के अंदर पूर्ण शक्ति है 100%। उसके बाद जो भगवान के विस्तार हैं, उनमें कुछ परसेंटेज भगवान की शक्ति का होता है। जैसे शिव जी में भगवान की कितने % शक्ति होती है? अगर भगवान में 64 गुण होते हैं तो उनके विष्णु तत्व में 60 गुण होते हैं। शिव जी में 55 गुण पाए जाते हैं। और ब्रह्मा जी में कितने गुण पाए जाते हैं? ब्रह्मा जी में
78% पाए जाते हैं 64 के, और ये लगभग 50 बनते हैं। ब्रह्मा जी में 50 गुण पाए जाते हैं। तो जो स्वयं भगवान है उनमें 64 कलाएं होती हैं। 100% अगर गुण हो तो बाकी उनके विस्तारों में कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। उनके कुछ प्रतिशत गुण भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। तो उनकी इन लीलाओं को आप आश्चर्य से मत देखो, ऐसा सूत जी महाराज बता रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। हरे कृष्णा। यहाँ पर कुंती जी को, जो अर्जुन की और पांडवों की माता हैं, कुंती महारानी, अब तो महारानी ही कहेंगे क्योंकि अब तो जीत गए युद्ध, तो कुंती महारानी जो है उनको सती कहा गया है क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, इसलिए सती कहकर संबोधित किया गया है। और अब श्री कृष्ण प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं क्योंकि सब कुछ निपट गया अब यहाँ पर। तो कुंती महारानी उनके समक्ष आई और भगवान से कुछ प्रार्थना करने वाली है, और वो प्रार्थना क्या करेंगी वो हम कल जानेंगे क्योंकि कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत लंबी है। तो कल उसका आरंभ करेंगे कि कुंती महारानी क्या क्या प्रार्थना कर रही हैं। आज हमने सीखा भगवान की महिमा के बारे में कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सभी नियम भी बदल देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान का भक्त बना जाए। यदि कोई कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब किस्मत खराब हो तो कोई क्या कर सकता है, तो उस समय भगवान के भक्त बन जाइए ना। भगवान के भक्त बनिए, आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। एक बार बन के देखिए श्री कृष्ण के भक्त। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।